देखो अभी रात के बज रहे हैं पूरा 10 मिनट कम 1। हम दोनों माँ बेटी सो रहे थे, हमें लगी भूख। हमने एक्चुअली खाए थे चावल, 9 बजे खाना खाया। तो ये उठी कहती मम्मा भूख लगी है। मैंने बोला यार मुझे भी लगी है। तो ये आ गई सीधे किचन में। तो ये देखो बना रही है अब परांठे। भूतों का टाइम। हम दोनों माँ बेटी रात को 1 बजे खाएंगे परांठा। ये पहला परांठा मेरा बन गया। मेरे लिए कितने बनाएंगी? 2 मेरे नहीं, इकट्ठे बना लेना। तो गाइस ये देखो मेरा परांठा बन गया। इसमें अरबी बनाई थी मैंने सुबह, वो पड़ी हुई है, देखो गर्म हो गई है। इसके साथ मैं खा लेती हूँ परांठा। आपसे मैं बात में करती हूँ बात सुबह। ये देखो गाइस मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, देख लो 1 बजने वाला है ना। तो देख लो हमारी भूख। हंसी भी आ रही है मुझे और नींद भी आ रही है, भूख भी लगी हुई है। तो यार अपना घर है, करती हूँ एंजॉय। मैं परांठा खाती हूँ, 2 परांठे खा के सो जाऊँगी। भाई मैं यहाँ बैठ के खा लेती हूँ ये परांठा। भूख लगी हुई है, क्या करूँ, टाइम थोड़ी देखना था, जब भूख लगे उठ के खा लो। ये देख लो मेरा परांठा और अरबी खा रही मैं रात के 1 बजे। पेट की भूख। बस करो, बोलती ना तू नहीं बनाती। गाइस कैसे हो आप सब? तो मैं ठीक हूँ। आज मुझे ना बहुत काम है, क्योंकि कल हमने सुबह सुबह निकलना है गोल्डन टेम्पल के लिए, हरमंदिर साहब मत्था टेकने के लिए। तो कुछ मैंने मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई थी। तो मैंने रुमाला चढ़ाना था, तो इसलिए सुबह से मैं लगी हुई हूँ, कपड़े निकाल रही हूँ, पैकिंग करनी है। तो खलारा पड़ा हुआ है, अभी कपड़ों को प्रेस भी करना है सबको। सुबह से मैं लगी हुई हूँ, थक गई हूँ इतनी, कोई काम भी मैंने कुछ नहीं किया। अभी 9:30 बज गए हैं। तो देखो मैंने कितने कपड़े निकाले हैं, सब कपड़ों को प्रेस करूँगी। खाना भी नहीं बनाया अभी, सारे कपड़े निकाल के रखे हैं, ऐसे खरारा डाला हुआ है मैंने। तो इन सबको मैं प्रेस करूँगी। हस्बैंड के कपड़े हैं, बेटी के कपड़े हैं, मेरे खुद के कपड़े हैं। तो बहुत काम है भाई आज। 2 कपड़ा मैंने और भी लेके जाना था, तो वो मिल नहीं रहा है मुझे जल्दबाजी में। 2-3 सूट मैंने ऑर्डर भी किए हुए थे, वो अभी तक पहुँचे नहीं है। वो पहुँचने हैं कल, और कोई फ़ायदा नहीं है। कल क्या है, कल निकलना हमने सुबह सुबह मॉर्निंग में है। तो वो सूट आए नहीं है, वो कल आएंगे तो क्या फ़ायदा। फिर मैंने क्या किया, ऑर्डर जो थे वो कैंसिल करवा दिए। और अंदर जो मेरे सूट कुछ ऐसे थे जो मैंने पहने ही नहीं थे, तो फिलहाल मैंने वही निकाली। मैंने कहा चलो वही पहन लेते हैं। वो मैंने मतलब एक बार भी नहीं पहने हुए, नए के नए पड़े हैं। मुझे ना थोड़े चमकीले कपड़े पसंद नहीं है ना, जो होते हैं ऐसे हैवी जैसे। तो अब अंदर पड़े हुए थे, तो बेटी कहती मम्मा अच्छा है ये पहन लो, अब मॉर्निंग में पहनने हैं सुबह सुबह। तो फिर कहाँ इतनी गर्मी लगेगी, तो मैं सुबह सुबह पहन लूँगी 1 घंटे के लिए। तो 2 टाइम मत्था टेकूँगी, सुबह जाते भी टेकूँगी और दूसरे दिन मॉर्निंग में भी, और शाम को भी 3 टाइम मत्था टेकूँगी। तो मत्था टेकने के लिए सिर्फ मैंने वो 1 घंटा पहनने के लिए सूट ले लिए हैं, जो बाकी तो हल्के फुल्के ले लिए पहनने के लिए। तो अटारी बॉर्डर है, वहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे मत्था टेकने के लिए, वहाँ भी थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो जहाँ जहाँ जाऊँगी आपको दिखाऊँगी मैं। तो अभी मैं बहुत बिजी काम करती हूँ, फ्री होती हूँ, फिर आपके सामने गपशप करती हूँ। क्या कर रही हूँ मैं पूरा दिन आपको बताती रहूँगी साथ साथ में। धूप चढ़ी हुई है और बारिश हो रही है। ये पहली बार देख रही हूँ ऐसा मौसम। अभी इसको ठंड कहीं गर्मी कहीं क्या कहीं, देखो बारिश हो रही है और धूप भी बिल्कुल तेज़ है, देख रहे हो भाई। धूप निकली हुई है और साथ में बारिश हो रही है। ऐसा मौसम ना पहली बार देख रही हूँ मैं लाइफ में, धूप में बारिश हो रही है। इतनी गर्मी है और बारिश, क्या नज़ारे हैं भाई, धूप में बारिश। अजीब सा ही मौसम है आज। बारिश आ रही होगी कहीं और सोच रही होगी निकलते निकलते मैं थोड़ी सी ना इधर भी पड़ जाती हूँ। हमारे एरिए में वही हुआ होगा, बेचारी को थोड़ा सा तरस आ गया होगा हम पे, तभी इधर भी थोड़ी सी पड़ रही है। धूप देखो कितनी है। हाँ जी, सुबह की ही तैयारी हो रही है। सारे कपड़े मैंने रख लिए, अब प्रेस कर रही हूँ सारे कपड़े। पैकिंग नहीं की है, बस निकाल के रखे थे। और भी बड़े काम थे। सूट जो मैंने ऑर्डर किए थे वो तो आए नहीं, अब हार के यही पहनूंगी। मन बिल्कुल नहीं है पहनने का। नए कपड़े लेती हूँ ना, फिर वो पहनने का मन करता है मेरा। और ये भी नए पड़े थे अंदर, तो चलो बेटी को पहन के दिखाए मैंने कैसे लग रहे हैं। मेरा खुद का मन नहीं था पहनने का। मेरे को आदत है ना नए कपड़े पहनने की, कहीं जाना तो बिल्कुल फ्रेश कपड़े। तो चलो ये वाला सूट पड़ा था,
पहन के देखा पहले अच्छी तरह से, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, बेटी को दिखाया, बेटी ने बोला हाँ मम्मा अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है यही प्रेस कर लेती हूँ। वो सूट मेरे पहुँचने थे कल मैंने क्या करने हैं, फिर मैंने ऑर्डर ही कैंसिल करवा दिए। अभी यही प्रेस कर रही हूँ। सुबह नहाई मैं, नहाने के बाद मैंने सिर में ना ऑयल डाल लिया। मैंने कहा 2-3 दिन ऑयल नहीं डालूँगी बालों में, तो बाल भी हवा बाहर जाओ सफ़र करो बाल ख़राब हो जाते हैं। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ अच्छी तरह से। अब रात को मैं हेड वॉश कर लूँगी, तो फिर 2-3 दिन तो आपको पता ही है शैम्पू वैम्पू करती रहूँगी, बार बार सिर धोती रहूँगी, तो बाल बड़े डैमेज हो जाते हैं ना स्ट्रेट कर के। स्ट्रेटनिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ बालों में, मैंने छोड़ ही दी हुई है। जैसे तैसे हैं वैसे ही रहने देती हूँ मैं अपने बालों को, डैमेज नहीं करने भाई अपने हेयर मुझे। इसलिए अभी प्रेस करूँगी कपड़े और फिर नहाऊँगी, सिर धोऊँगी अच्छी तरह से, ऑयल निकालूँगी सारा। सबके कपड़े मैंने रख लिए यहाँ प्रेस करने के लिए। कहीं जाना हो ना बड़ा काम घर का सारा समेटना पड़ता है, ये कर लो वो कर लो। औरतों को बेचारियों को कहीं जाना भी हो ना तो घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, टेंशन रहती है ये ना रह जाए वो ना रह जाए, सफाई करके जाओ बर्तन साफ़ करके जाओ। औरतों को बेचारियों को यही लगा रहता है। तो सुबह से लगी हुई थी मैं, 2 बजे फ्री हुई थी काम कर के। कपड़े भी नहीं मैंने निकाले थे अंदर से, फिर वो निकाले, बस यही चल रहा है सुबह से आज। बेटी बोली मम्मा हेड वॉश कर लो, मैंने कहा हेड वॉश मैं रात को ही करूँगी अब एक ही बार, तो सुबह तक सूख जाएगा। सुबह हमने फिर निकल जाना है 6:30 बजे, 6:30 पहुँचना है हमने वहाँ, इसलिए तैयारी तो भाई अब भी करनी पड़ेगी ना, एक दिन पहले ही। हस्बैंड तो जा ही नहीं रहे थे, उनको बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने, कहते अब भी नहीं जा रहा हूँ मैंने बोला चलो चलो अब, वैसे भी कहीं जाते नहीं हो, मत्था टेक के आते हैं। बड़े पहले हम क्या ना हर साल जाते थे, अब हम गए नहीं हैं बड़े टाइम से नहीं गए हैं, तो इसलिए अब मत्था टेकेंगे आराम से, घूमेंगे फिरेंगे और फिर आ जाएंगे घर। वहाँ पे बोल रही बेटी बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है वहाँ का, देख लेती है ना सब कुछ। आजकल पता है आपको नेट से सब कुछ बच्चे देख लेते हैं, हमें तो पता नहीं चलता बुड्ढों को, पर बच्चों को सब नॉलेज होती है, कहाँ पे बारिश हो रही है कहाँ पे धूप हो रही है। कचौरी लाई है मेरी बेटी, तो चाय भी ले आई, अब मैं साथ में चाय पी लेती हूँ, कचौरी लाई गर्म करके वो खा लेती हूँ, बाकी के कपड़े फिर करती हूँ मैं प्रेस। लगी हूँ प्रेस कपड़े करने, अभी तक कपड़े नहीं प्रेस हुए। थक गई हूँ यार, मेरी ना कमर जो है ना वो भी अकड़ गई है। सोचो थक गई आपकी बहन कपड़े प्रेस करके, सारे कपड़े प्रेस कर दिए, बस अब एक सूट बचा हुआ है। सच में थक गई हूँ यार, कहीं जाना हो ना मेरी तो मत मारी जाती है। शक्ल देख रहे हो मेरी, मत मारी गई है मेरी। अपने और बेटे के सूट हैं ये सारे प्रेस कर लिए हैं, और हस्बैंड के भी कर रही हूँ, अभी हो रहे हैं, अभी देखो थोड़े से रहते हैं, बस थोड़े से कर लूँगी। हो गया रेडी, तो सुबह पहनने वाले कपड़े भी मैंने रख लिए निकाल के, तो बस अब सुबह हम उठेंगे जल्दी। सुबह हमने निकलना है 6:30 बजे, हमने पहुंचना है उधर बस स्टैंड में, तो जल्दी निकलेंगे फिर जल्दी पहुंचेंगे ना, तो मिलूँगा आपको कल मैं सीधे अमृतसर जाके। निकलते हुए भी हाय हेलो होगी आपके साथ, तब तक के लिए बाय। तो गाइज़ आज मैं पूरा दिन रही बिज़ी, तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग मैं बना नहीं पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।